परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपके महान प्रेम के लिए, अद्भुत सामर्थ्य के लिए और आपके बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों के लिए और उन आश्चर्य कर्मों के लिए जो आपकी सामर्थ्य के और आपके प्रेम के कारण हमारे जीवन में हर पल हर क्षण होते रहते हैं। संभालने वाले आप हैं, चलाने वाले आप हैं और प्रभु हमें हर प्रकार की हर परिस्थिति में से गुजरने की सामर्थ्य देकर अपनी महिमा को प्रकट करने वाले प्रभु आप हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन हमें प्राप्त होते हैं, जो हमारे हृदय को फलवंत करते हैं, ताकि हमारा हृदय के कारण हमारा पूरा जीवन जयवंत भी हो और फलवंत भी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर हैं और उसके विषय में हम कभी पूरा गुणानुवाद नहीं कर सकते हैं। हम जहां तक पहुंचते हैं वहीं तक की बात कर पाते हैं और जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आगे के अनुभवों से फिर हम आगे की बात कर पाते हैं। जीवन ठहरी हुई चीज का नाम नहीं है, जीवन का मतलब है चलना। और बाइबल में परमेश्वर शुरू से कहता है, अब्राहम से उसने कहा मेरी उपस्थिति में चल। उपस्थिति में बैठ नहीं कहा था, उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो जितना चलेंगे मसीह में, आप जितना चलेंगे यानी जितना जीवन आप व्यतीत करेंगे कलीसिया में मसीह के साथ, उतना आप परिपक्व होंगे और तभी आपके जीवन में आत्मा के फल प्रकट होंगे। आज हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंडिंग द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा के फलों को समझना। ये बहुत आत्मा के फल को समझना, कॉम्प्रीहेंडिंग द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। आत्मा का फल है क्या, वो हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद। गलातियों पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और ऐसे, अब देखिए आत्मा का फल बोला जा रहा है, गौर करने वाली बात है। आत्मा के फल आत्मा के काम है, क्योंकि इसके नेक्स्ट वर्स में ही बोला गया और ऐसे ऐसे काम करने वालों के विरोध में कोई कानून नहीं है। देयर इज नो लॉ। अब आप ये बताइए, आप किसी के जीवन में भलाई करेंगे तो किस कानून के अंतर्गत आपको सजा होगी? आज लोग मसीहत को कहते हैं कि लोग मसीहत को विरोध है। कहां विरोध है? भलाई का विरोध करता है कोई? किसी पर दया करने का कोई विरोध है? तो फिर क्यों कहते हैं? इसका मतलब आत्मा के फलों से जो लोग हैं आज मसीही लोग, उनका आत्मा के फलों से कोई संबंध है ही नहीं और वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को जो लेके खड़े हैं उसका विरोध है। मसीह का विरोध नहीं है, मसीह के प्रेम का विरोध नहीं है, आत्मा के फलों का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी हुई है और ये परफेक्ट अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मसीही जीवन क्या होना चाहिए जो आज नहीं है, और जिसका विरोध हो रहा है ये मसीही जीवन नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर का विरोध है, मसीही जीवन का विरोध नहीं है। मसीहत एशियन कल्चर में है, वेस्टर्न कल्चर में है ही नहीं। बाइबल एशियन कल्चर में बात कर रही है कि वेस्टर्न कल्चर में? अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आता तो आप ग्लोब में देखिए कि इजराइल कहां पर है, वेस्ट में है कि ईस्ट में है? बिल्कुल ईस्ट, जिसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट का मिडिल वहां पर है। तो परमेश्वर का वचन वहां से शुरू कर रहा, वहीं से बात कर रहा है। तो एशियन है कि वेस्टर्न है? किसका विरोध है? कल्चर का विरोध है कि मसीहत का विरोध है? कल्चर का विरोध है। आप उस कल्चर को जो हमारे कल्चर के बिल्कुल विपरीत है
उस कल्चर को जब आप पकड़ते हैं या आपके बच्चे पकड़ते हैं, वो उससे लोगों को एलर्जी होती है, क्योंकि हमारा कल्चर ईस्टर्न कल्चर है। हम पूर्वी भारत में, हम लोग दक्षिण में आते हैं, यानी साउथ ईस्टर्न है हमारा, तो हम दक्षिण पूरब में है। तो हम पूरब में तो हैं लेकिन दक्षिणी भाग में है हमारा कल्चर, हिंदुस्तान का कल्चर। ये परमेश्वर के वचनों में जब आप जाएंगे तो आपको असलियत पता चलेगी, और हम इन बातों को, आत्मा के फलों को आज समझेंगे। बाइबल में आत्मा का फल है क्या? आत्मा के फल में ईश्वरीय जीवन के, मसीही जीवन के, आत्मिक जीवन के 9 गुण शामिल हैं। ये गुण है आत्मा का फल। इसमें ये 9 जो पॉइंट हैं ये गुण हैं, ये 9 फल नहीं है, ये सिंगुलर ही है, एक ही फल है। उस फल में ये 9 गुण है। आत्मा यानी अगर आप पवित्र आत्मा का प्रोडक्ट है तो आपको क्या बोला जाएगा कि आप आत्मा का फल है। हम आत्मा का फल है, इसका मतलब आई एम द प्रोडक्ट ऑफ द होली स्पिरिट। यह है मतलब आत्मा के फल का। और आत्मा का फल, उसमें 9 गुण होने चाहिए, और ये 9 गुणों के विषय में ही बाइबल बता रही है। पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी क्यों लिखी? ये हार्ड लेटर है। पौलुस ने बहुत कलीसियाओं को चिट्ठी लिखी, इफिसियों को लिखी, कुरिन्थियों को लिखी, रोमियों को लिखी, गलातियों को लिखी, फिलिपियों को लिखी। ये जितनी पत्रियां उसने लिखी, हर पत्री का एक इतिहास है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को हार्ड वर्ड्स लिखे, क्योंकि मसीहत में कुछ चीजें मिक्स होने लगी थी और वो रिलीजियस हो गए थे बजाय स्पिरिचुअल होने के। इसलिए उसने शरीर के काम और आत्मा के फल कंपैरिजन में डाला। अगर आप शरीर के काम आपके जीवन में हो रहे हैं, आप यानी रिलीजियस हो रहे हैं, मसीहत में रिलीजियस नहीं है, और अगर आप मसीहत में रिलीजियस आपको दिखाई दे रहा है, दुआ, प्रार्थना और ये सब चीजें, तो इसका मतलब आत्मा के फल नहीं, ये शरीर के काम है। और उसको वो कॉन्ट्रास्ट करके डाल रहा है। अगर आप इसको 5 अध्याय को शुरू से पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। आत्मा के फल में ईश्वरीय गुण के 9 गुण शामिल हैं, जिन्हें पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में विकसित करने के लिए काम करता है जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है और जो कलीसिया से जुड़े हुए। ये उन लोगों में विकसित होंगे, डेवलप होंगे। क्या? फ्रूट। ट्री की पहचान क्या है? अगर मैं आपको कोई एक हरा भरा पेड़ दिखाऊं तो आप कहेंगे ये पेड़ है, हरा भरा, इसका मतलब जीवित पेड़ है। लेकिन हम आपसे पूछे कि काहे का पेड़ है तो आप कहेंगे पेड़ है, काहे का है ये तो प्रकट नहीं है। अगर मैं आपको सेब का पेड़ दिखाऊं जिसमें सेब का फल लगा हुआ है और फिर पूछूं आपसे तो आप कहेंगे ये पेड़ नहीं, ये सेब का पेड़ है, ये पर्टिकुलर एक पेड़ है, यानी सेब का पेड़। पेड़ की पहचान क्या है? तो हमारे जीवन की, मसीही जीवन की पहचान क्या होगी? और अगर ये नहीं है तो सब झूठ। अब समझ में आया? बिल्कुल सरल है। इन आंखों से ही आपको दिखाई देगा किसमें यह है, किसमें नहीं है, और किसमें विकसित हो रहे हैं और किसमें नहीं हो रहे, ये भी दिखेगा। एवरीथिंग यू कैन नो। कोई चीज मूर्ख बनाने वाली नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको हम देख ना सके या हम जिसको भांप ना सके, जिसको हम महसूस ना कर सके। आपको दिखाई देगा 9 गुण। ये 9 गुण है। हम अगर सरल भाषा में आपके सामने पढ़ें तो प्रेम को हम कहते हैं प्यार, फिर है आनंद, और फिर है शांति, और फिर है सहनशीलता, फिर है दयालुता, भलाई, भक्ति, सज्जनता, आत्म संयम। ये कंप्लीट होता है जाके आत्म संयम पे। और बाइबल में आत्मा के फलों का उल्लेख है कहां? गलातियों की पत्री 5 अध्याय, उसका 22 और 23 पद, ये उसका वहां पर ये पाया जाता है। और गलातियों की पत्री एक पत्र है जिसे पौलुस ने 47वीं ईस्वी के आसपास आधुनिक तुर्की में स्थित गलातिया प्रांत में प्रारंभिक मसीही मंडलियों को लिखा था।
इसका हम आपको पूरा बैकग्राउंड तक बता रहे हैं। प्रेरित पौलुस ने प्राचीन विश्व की नई मंडलियों जैसे इफिसियों, थिस्सलुनीकियों, कुलस्सियों और कुरिन्थियों को कई पत्र लिखे। ये पत्र बाइबल के नए नियम में आज शामिल हैं। न्यू टेस्टामेंट में उनके पत्रों में सबसे कड़े शब्दों में गलातियों को लिखा गया पत्र था। यह हार्ड वर्ड्स में लिखा गया। कारण हार्ड वर्ड्स में क्यों लिखा? ये यहूदी धर्मांतरित शिक्षकों के प्रभाव की प्रतिक्रिया थी, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि मसीह में विश्वास के अलावा गलातिया यानी गलातियों में अन्य जाति के लोग थे। ये अन्य जातियों की कलीसिया है। जितनी कलीसिया इफिसियों की, कुरिन्थियों की, रोमियों की, सब अन्य जातियों से। ये अन्य जातियों में जो गैर यहूदी थे, विश्वासियों को भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए यहूदी व्यवस्था का पालन करना चाहिए, ये जोर वो लोग डाल रहे थे, यहूदी लोग। और पौलुस ने कहा ना, मसीहत में कुछ मिक्स नहीं हो सकता है, मसीहत अपने आप में अलग है, बल्कि यहूदियों को ये छोड़ के आना। तभी पौलुस ने अपनी गवाही दी कि मैं उस धार्मिकता को, जो यहूदी धार्मिकता थी उसकी, वो पंथ, फरीसी पंथ था, मैं कहता मैं उसको कूड़ा समझता हूं मसीहत के आगे। क्यों बोल रहा था? क्योंकि पौलुस के जीवन में आत्मा के फल विकसित हो गए थे। इसलिए पौलुस इस लेवल पे जाके बात कर रहा है कलीसिया से। पौलुस इस प्रभाव से व्याकुल हो गया जिसे उसने मुक्ति की नींव को कमजोर करने के रूप में देखा, कि ये यीशु मसीह में विश्वास करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए परमेश्वर का उपहार है। मसीहत जो है वो हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, अडॉप्ट नहीं कर सकते, ना ही उसे अपने जीवन में कहीं से भी किसी भी रूप से ला सकते हैं। ये परमेश्वर का गिफ्ट है, और ये परमेश्वर गिफ्ट देता। गिफ्ट कैसे देता? प्रसन्न होकर दिया जाता ना। परमेश्वर जब प्रसन्न होता तो गिफ्ट देता है। आत्मा के फल के बारे में पौलुस का लेखन गलातियों 5:22 और 23 में पाया जाता है। बाइबल के नए न्यू वर्जन जो हैं उनमें लोगों ने इसको अपने यानी कुछ भाषा का कठिन से सरल कर दिया गया है, और इसलिए प्रेरित पौलुस आत्मा के फल के बारे में क्यों लिख रहे हैं? क्यों, क्या जरूरत पड़ गई थी? पौलुस एक ईश्वरीय जीवन के गुणों के विपरीत एक ईश्वरीय जीवन के 9 गुणों, पवित्र आत्मा के नेतृत्व वाले जीवन को प्रस्तुत करते हैं। वो आत्मा के फल के विपरीत को शरीर के कार्य कहते हैं। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 19 पद से पढ़िए। 19 से शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे, यानी इत्यादि इत्यादि इत्यादि, इनकम्प्लीट लिस्ट है, और काम भी है, जिनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के। अब हर व्यक्ति, हर मसीही विश्वासी को क्या करना चाहिए? इन सब शरीर के कामों को बहुत ध्यान से अपने अंदर माइंड में लीजिए, और इस बात में अपने जीवन में ऑब्जर्व कीजिए, क्या इनमें से कोई भी एक चीज आपके जीवन में रह गई है? हम कहते हैं इसमें से ढेरों चीजें जो शरीर के काम है, ढेरों, ये हमारे स्वभाव में काम कर रही हैं, ऑलरेडी काम कर रही हैं, और हम लोग दावे ठोकते हैं मसीह में है, हमारे पास पवित्र आत्मा आ गया। कहां से आ गया? आत्मा के फलों के द्वारा पता चलेगा कि हाँ ये मसीही है, इसमें पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी तो वहां पे आत्मा के फल होने चाहिए, फुल फ्लेज, पूर्ण विकसित, और नहीं तो अभी डेवलपमेंट चल रहा है। विकसित माना, विकासशील माना जाएगा, विकसित नहीं माना जाएगा। यही तो एक प्रश्न है कि मसीह में आज तक कोई विकसित क्यों नहीं हो पाया। उसका कारण है हम मसीह में, कलीसिया में, मसीह में का मतलब कलीसिया में लंबे समय तक बने नहीं रहते हैं, यानी अधीनता में बने नहीं रहते हैं, सेवक के साथ अधीन नहीं रहते हैं, बहुत जल्दी से उसके गुरु बन जाते हैं।
हम अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करने लगते हैं, अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। नीति वचन में क्या लिखा है? बुद्धि की किताब है, वहां लिखा अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। भरोसा रखने का मतलब कलीसिया में बने रहना। अपनी बुद्धि का बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। कलीसिया में अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना चाहते हैं, आप परमेश्वर की संतान बनना मांगते हैं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनना मांगते हैं, अपनी समझ का सहारा लेना बंद कर दीजिए। आपने पढ़ाई लिखाई बहुत की है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, संसार में वो काम करेगी, लेकिन परमेश्वर के पास आएंगे तो आप अनपढ़ हैं स्पिरिचुअल बातों में, ये हमेशा मान के चलिए। और आपको परमेश्वर ने कलीसिया में क्यों जोड़ा है? ताकि आप सेवक के अधीन रहें। और सेवक किसके? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अधीन। अगर कोई सेवक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अधीन नहीं है, भले आप उसके अधीन मत होइए, वहां आपकी बुद्धि सही काम कर रही कि उसके अधीन नहीं होना है। लेकिन जो सेवक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अधीन है, परमेश्वर के कंट्रोल में काम कर रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा ही, यानी उसके द्वारा पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा बात कर रहा है, इस बात का प्रमाण है कि वचन के आधार पर ही बात करेगा, अपनी ओर से कुछ ना कहेगा। यीशु मसीह ने बताया था, वो जब सत्य का आत्मा आएगा तो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, परंतु जो कुछ वचन में है वहीं से वो बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, बात करेगा वहीं से। तो वो वचन के आधार पर ही बात करेगा। अब यहां पर फिर इसने दोनों तरह का बताया, शारीरिक जीवन, कलीसिया में, मसीह में शारीरिक कार्य और आत्मा के कार्य, दोनों का कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब दोनों का ऑपोजिट है, और वो ये है कि शरीर के काम और आत्मा का फल। वो आत्मा के फल के विपरीत को शरीर के कार्य कहता है और शरीर के कार्य के रूप में संदर्भित करता है, जैसा कि बाइबल के में इस बात का वर्णन किया गया, अभी हमने आपके सामने पढ़ा। अधर्मी जीवन उस पापी स्वभाव द्वारा नियंत्रित होता है जिसके साथ हर मनुष्य जन्म लेता है। पौलुस इसका वर्णन इस प्रकार करता है, शरीर के कार्य स्पष्ट हैं, यौन अनैतिकता, अशुद्धता और व्याभिचार, मूर्ति पूजा और जादू टोना, घृणा, कलह, ईर्ष्या, क्रोध के दौरे। क्रोध के दौरे देखिए यहां पर है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिट ऑफ एंगर। गुस्से के दौरे आते हैं, और ये गुस्से के जो दौरे होते हैं यही आपके अंदर मानसिक बीमारियों को जन्म देते हैं, और ये मानसिक समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। स्वार्थी महत्वाकांक्षा भी शरीर का काम है। मतभेद, गुटबाजी करना, कि दो लोगों को, तीन लोगों को मिला लेना और विरोध करना और अपनी खिचड़ी अलग पकाना अपनी मानसिकता में, ये गुटबाजी बोलते हैं। और गुट और ईर्ष्या, शराबीपन, तांडव इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये जैसा कि इसमें हमने अभी पढ़ा, गलातियों 5 को लिखने में पौलुस का उद्देश्य अपने पाठकों को प्रोत्साहित करना है कि जो लोग मसीह के हैं अब अपने पापी स्वभाव के गुलाम नहीं है। इसका 5 अध्याय का 24 पद पढ़िए, 5 अध्याय का 24 पद, गलातियों 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को किसकी? अपने शरीर को शरीर की लालसाओं समेत और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। क्या आपने अभी तक अपने शरीर को क्रूसीफाई नहीं किया? जब तक ये नहीं करेंगे बॉर्न अगेन होंगे कहां से? जो मरा नहीं उसको नया जन्म मिलने के, वो उसका पुनरुत्थान की कहां से बात आएगी? पुनरुत्थान तो तब है जब वो मर गया। आपका शरीर तो अभी जीवित है, आपका स्वभाव, शारीरिक स्वभाव जीवित है, तो आप शरीर में जीवित है, और अभी आप जीवित है तो आपकी शारीरिक मानसिकता काम करेगी कि नहीं करेगी? इसीलिए पौलुस ने यहां पे जो मास्टर लाइन दी कि और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। इसीलिए वो कह रहा है कि जिन्होंने अपना ऐसा कर दिया है वो नई सृष्टि बनेंगे। तो किसको नई सृष्टि बनाएगा? जिन्होंने अपने शारीरिक कार्यों को, शरीर के कामों को क्रूसीफाई कर दिया कि अब हमको शरीर के काम नहीं करने। हम शुरू से आप लोगों को यही बोलते आ रहे थे कि ना फिजिकल एक्ट्स नहीं, फिजिकल एक्ट्स नहीं, लेकिन उस समय हम आपको समझा नहीं सकते थे। अब आप लोगों को थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, अब आप समझेंगे कि क्यों कह रहे थे कि हम पापी स्वभाव के गुलाम नहीं। अब
अब शरीर का स्वभाव जो है, वो शारीरिक स्वभाव, वो पापी और गुलाम है, वो पाप का गुलाम है, हम उसके गुलाम नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब जब कोई व्यक्ति मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है तो उन्हें अपने पापी स्वभाव पर काबू पाने और मसीह के चरित्र को विकसित करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त होती है और मसीह का चरित्र उसकी आत्मा के फल से चिन्हित होता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन का हमें सही जानकारी, सही संदर्भ में सही बात हमको सीखनी पड़ती है। नहीं तो संसार में तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर एक मैसेज बना के आपको पकड़ा दिया जाता है, जिसका न सिर होता है न पैर होता है, कोई आधार ही नहीं होता है। कुछ लोग गलातियों में 9 मसीह के जो 9 मसीह समान गुणों को बहुवचन के रूप में संदर्भित करते हैं, उनका कहना होता है आत्मा के फल। आत्मा का फल लिखा है, एक्चुअल में आत्मा के फल का मतलब प्लूरल हो गया, लेकिन ये 9 नहीं है, ये है एक ही फल। ये सच है कि प्रत्येक गुण अलग अलग है, लेकिन पवित्र शास्त्र उन्हें एक संयुक्त एकल फल के रूप में संदर्भित करता है। ये 9 गुण एक मसीह के जीवन में एक साथ आकर यीशु मसीह के चरित्र की पूरी तस्वीर दर्शाते हैं। ये एक साथ आएंगे और धीरे धीरे सब डेवलप होंगे। ये एक ही है ये, और इसकी शुरुआत कहां से होती है? अगापे लव, निस्वार्थ परमेश्वरीय प्रेम। आप इसको ये निस्वार्थ नहीं, इसको कहिए परमेश्वरीय प्रेम, परमेश्वर के जैसा प्यार करने वाला। और पवित्र आत्मा के फल में प्रत्येक गुण का क्या अर्थ है? जैसे प्यार, ये कोई संयोग नहीं है कि पौल आत्मा के फल में प्रेम को पहले स्थान पर रखता है। इस उदाहरण में प्यार के लिए ग्रीक शब्द अगापे है। ये अगापे जो है, ये अलग अलग ग्रीक शब्दों द्वारा व्यक्त किए गए विभिन्न प्रकार के प्रेम का उच्चतम रूप है, जिसमें इरोस ग्रीक में जो वर्ड है, इरोस का मतलब भी प्रेम है, लेकिन वो मालूम कैसा? रोमांटिक प्रेम है। फिर है फिलिया, फिलिया का मतलब भी प्रेम होता है, लेकिन वो फ्रेंडली लव है, ब्रदरली लव भी कह सकते हैं आप उसको। और स्टोर्स, जिसका मतलब है पारिवारिक प्रेम, लेकिन वो यहां पर जिस प्रेम की बात कर रहा है, ये अगापे लव, सर्वोच्च, द टॉप क्वालिटी ऑफ लव। अगापे उस प्रकार का प्रेम है जो ईश्वर को अपनी रचना के प्रति है। यह शुद्ध, निस्वार्थ और आत्म बलिदान है। यह हर समय, हर कीमत पर दूसरों के लिए, यहां तक कि दुश्मनों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ की तलाश में रहता है। अगापे प्रेम का एक सुंदर वर्णन बाइबल के पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के 13 पद के पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के कुछ पदों में पाया जाता है, जो पवित्र शास्त्र का एक प्रसिद्ध मार्ग है। 13 अध्याय का पहला पद पढ़ दीजिए, 13 अध्याय पहला पद, बल्कि 12 अध्याय का आखिरी पद से शुरू कीजिए। 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय आखिरी पद पढ़िए। क्या सब अनुवाद करते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। अब वो मार्ग क्या है? यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। देखिए, प्रेम, अगापे लव वर्सेस गिफ्ट्स, परमेश्वर के वरदान और अगापे लव, कौन सा उत्तम है? यीशु मसीह ने कौन से वरदान का इस्तेमाल किया जमीन पर? नहीं, ये तो फल है। वरदान, कौन सा वरदान इस्तेमाल किया? कोई वरदान नहीं इस्तेमाल किया। बिना वरदान के उसने मृत्यु को हराया, पाप को हराया और जयवंत होकर बैठ गया। तो हमारा मसीही जीवन कैसा होना चाहिए? वरदानों वाला या फलों वाला?
इसलिए पौलुस ये बात बता रहा कंपेयर करके जी। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आप किसी की कितनी अपनी संपत्ति लुटा दीजिए, अपना प्राण दे दीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर अगापे लव नहीं है तो आपका ये सब कुछ जो बलिदान है सब व्यर्थ, आपका दान पुण्य सब व्यर्थ। घमंड के लिए करते हैं लोग, दान पुण्य भी कर रहे हैं घमंड के लिए, मदद कर रहे हैं घमंड के लिए, हर काम में स्वार्थ है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इन बातों के लिए प्रेरित नहीं करता है, वरदानों के लिए, बल्कि आत्मा के फलों के लिए। फल पेड़ में पैदा होता है, पेड़ फल पैदा कर नहीं सकता। इसी प्रकार से कोई मसीही अपने जीवन में फल पैदा नहीं कर सकता, लेकिन उसके जीवन में फल पैदा हो सकता है। कैसे? पहली चीज तो भूमि, भूमि मनुष्य का हृदय, भूमि का काइंड कौन सा है। दूसरी चीज के माली, सेवक जो है वो माली के समान है। अगर माली सही है और भूमि सही है तो फल जरूर आएगा, क्योंकि वहां पर बीज फलवंत होगा। परमेश्वर ने हमें हमारे पापी स्वभाव से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान देकर हमारे प्रति अपना अगाध प्रेम दिखाया, और लोगों को इसमें प्रेम दिखता ही नहीं। क्रूसिफिक्शन क्या है? परमेश्वर का हम पापियों के लिए प्रेम, अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 8 पद पढ़ दीजिए। रोमियो 5 अध्याय 8 पद। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अर्थात जबकि अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से, देखिए आप परमेश्वर के मसीह के लहू के द्वारा धर्मी तो ठहर गए, लेकिन अगर आप कलीसिया से या जो मसीह की देह है उससे, स्पिरिचुअल बॉडी हमारी नहीं है, स्पिरिचुअल बॉडी एक ही है, वो है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया। अगर आप उसमें बने नहीं रहते तो आप परमेश्वर के क्रोध से नहीं बचेंगे। इसीलिए वो आगे कह रहा है जब हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे तो क्यों ना हम उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से बचेंगे। सेकंड कमिंग पे परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, और बचेगा कौन? जो मसीह की देह का हिस्सा होगा वही बचेगा, यहां स्पष्ट है अगर आप ध्यान दें। और इसलिए अब दूसरा पॉइंट है आनंद। आनंद जो है इसमें आत्मा के फलों का, जो आत्मा के फल का एक गुण है वो जीवन की परिस्थितियों से मिलने वाली खुशी या खुशी की भावना से कहीं अधिक गहरा है। ये एक गहन खुशी और आनंद है जो ईश्वर को जानने और उसकी सेवा करने से आता है। बाइबल मसीही के जीवन में इस दिव्य आनंद के महत्व का वर्णन करती है। मेरे साथ एक पद निकालिए, नहम्याह की पुस्तक उसका 8 अध्याय 10 पद। नहम्याह 8 अध्याय 10 पद। नहम्याह की पुस्तक आपको मिलेगी अय्यूब से पहले। नहम्याह 8 अध्याय 10 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, नहम्याह 8 अध्याय 10 पद। 8 अध्याय का 10 पद। फिर उसने उनसे कहा जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। Then Ezra told them, go your way, eat the fat, drink a sweet drink,
and sent portions to him for whom nothing is prepared, for this day is holy to our Lord, and be not grieved and depressed, for the joy of the Lord is your। आपकी शक्ति कहाँ है? उस आनंद में जो पवित्र आत्मा से हमारे अंदर हमें प्राप्त होता है। तो जब पवित्र आत्मा का फल आनंद आपके अंदर है, इसका मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर है। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो कोई सिचुएशन आपको दुखी नहीं, डिप्रेस्ड कभी नहीं होंगे, डिप्रेस्ड कभी नहीं होंगे, बल्कि ब्राइट स्पिरिट रहेगी। जो होना था वो हो गया, मेरा प्रभु मेरे साथ है। और पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में कभी डूबा डूबा नहीं होगा। और ये बात मैं आज के दिन बोल रहा हूं, आज बहुत भयानक दिन मेरे लिए रहा है। उसके बाद मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे जैसा आप मुझे देखेंगे तो आपको बल मिलेगा, मुझे देखेंगे, मुझसे सीखिए। जैसे पौलुस कहता था कि मैं मसीह के मानिंद चल रहा हूं, तुम मेरी मानिंद चलो जैसा मैं मसीह की मानिंद। जब तक आपके सामने एग्जाम्पल नहीं होगा आप कैसे चलेंगे? आप फोकस क्या कर रहे हैं, किसको फोकस कर रहे हैं? शांति, शांति एक अटल आंतरिक शांति है जो अशांत समय में एक दुर्लभ गुण हो सकती है। जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हो तो मसीह की शांति भावना प्रदान करने के लिए ईश्वर की पवित्र आत्मा का आवाहन होता है। और जो शांति आत्मा से आती है वो कोई छोटी सी सांत्वना नहीं। पौलुस ने पवित्र शास्त्र के सबसे आश्वस्त अंशों में से एक में इसे मानवीय समझ से परे बताया है, और वो आपको मिलेगा फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 6 और 7 पद पढ़ दीजिए। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, चैप्टर 4 वर्स 6 and 7। किसी भी बात की चिंता मत, अरे यही तो बात है, हम किसी भी बात की नहीं, हम तो हमारे जीवन में जो घटना हो रही है उस पर चिंता कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में, यानी तुमको डिसबैलेंस नहीं होने देगी विचारों को। हम विचार हमारे डिसबैलेंस होते तब हम डिसबैलेंस होते हैं। कौन संभालता है? मसीह में पवित्र आत्मा आपको ऐसे संभालता है। सहायक इसीलिए दिया गया है, बिना सहायक के आप रह नहीं पाएंगे। मसीह जीवन नहीं है, इम्पॉसिबल है। यह आपके खुद से जीने वाला जीवन नहीं है, यह हमको जीवन सहायक के द्वारा। तो आपको हर समय सहायक चाहिए, तो सहायक हर समय आपके साथ रहने के लिए तो दिया है। पवित्र आत्मा अंदर ही तो घर बना रहा है। जब तक वो घर नहीं बनाएगा आपके अंदर हृदय में, तब तक वो आपके साथ रहेगा कहां? और आप मसीह के देह का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आपके अंदर घर ही नहीं बनाएगा। कहेगा ना, हम देह के बाहर के लोगों के हृदय में घर नहीं बना सकते। पवित्र आत्मा भेजा कुछ लोगों के लिए गया जो मसीह में है, मसीही लोगों के लिए भेजा गया है। और इसीलिए तीसरा सहनशीलता, इसे सहनशीलता भी कहा जाता है। सहनशीलता का सामान्य पर्याय धैर्य है, यानी धीरज। धीरज और सहनशीलता एक ही बात है। कई बार लोग कहते हैं हमारा धीरज जवाब दिया जा रहा है। ये शारीरिक धीरज है, ये तो बहुत जल्दी जवाब दे जाता है। कौन सा धीरज आपको चाहिए? सहायक के द्वारा आपको धीरज उस समय मिलेगा जब आपका धीरज खत्म हो गया। भाई जब आपके पास कोई चीज खत्म होगी तभी तो प्रोवाइड होगी। तो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रोविजन रखा है। वो आपको प्रोवाइड कब करेगा? जब आप खुश हैं तब धीरज की जरूरत है। धीरज की जरूरत कब है? जब आपको गुस्सा आ रहा है ना। सहन शक्ति, सहनशीलता, उसी समय आपको क्या चाहिए? कौन देगा?
नहीं, परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर ने दे दिया सब कुछ, लिखा है मसीह में सब कुछ दे दिया उसने। अब आप कलीसिया का हिस्सा नहीं बनेंगे तो क्या पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपको धीरज देगा? तो आपको कलीसिया का हिस्सा बनना है ताकि पवित्र आत्मा आपको वो चीज प्रोवाइड करे जिसकी आपके पास कमी होती है। आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। आज के लोगों को पैसे की कमी नहीं है, लेकिन धीरज की कमी है, प्रेम की कमी है, शांति की कमी है, आनंद की कमी है। ये कहां से आएगा? ये पैसे से नहीं मिलता, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। ये सीधे उसकी देह में मिलेगा। आओगे तो मिलेगा, हिस्सा बनोगे तो मिलता रहेगा, और दूर भागोगे तो जो मिला वही रहेगा, उसके बाद खत्म, खर्च तो हो ही जाएगा। हालेलुया। तेजी से भागती दुनिया में धैर्य की कमी हो सकती है, जहां हर कोई जो चाहता है जब चाहता है उसे प्राप्त करने के लगा हुआ। तो धीरज की कमी है क्या ना? तो मसीह लोगों में क्या है? धीरज। अरे ठीक, कौन सा, इसके बिना भी हमारा काम चल रहा है, जब चाहो तब मिले जी। लेकिन पवित्र आत्मा के पास उस समय मसीह के हृदय में धैर्य और सहनशीलता की कमी ना खत्म होने वाली आपूर्ति होती है, जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। एक मसीही के जीवन में ये प्रोविजन पवित्र आत्मा के द्वारा जारी रहेगा। और पवित्र आत्मा कैसे काम करता है? वचन के द्वारा। ये वचन आपको मिल रहा है ताकि पवित्र आत्मा ये काम भी आपके जीवन में पूरा करेगा। ये पूर्ति है, मसीह पूर्ति करता है। और इसीलिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 2 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 2 पद जल्दी से। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से। अरे यही तो नहीं हम करना मांगते। शरीर काम, शरीर जो शारीरिक मनुष्य है, जिसका शारीरिक स्वभाव काम करता है, उसके लिए ये इम्पॉसिबल है। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि का मतलब आप समझे, उसमें ये वाली चीज उसके लिए कठिन नहीं होगी। वो परमेश्वर के वचन को सुनेगा, अरे कहने लगा ठीक। क्या लिखा हुआ है कि पूरी तरह से विनम्र और सौम्य बने, सब्र रखो और प्रेम से एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे को सह लो नहीं, एक दूसरे की क्या चीज सह लो? हर बात को सह लो। अरे कह दिया, मुंह से निकली बोली, बंदूक से निकली गोली वापस होती? तब आप उस गोली के पीछे भागोगे, अपना सारा जीवन नष्ट कर लोगे इन्हीं सब चीजों में। सह लो। सह लेने से क्या होगा? कौन मजबूत होगा? जिसने आपको कष्ट दिया, जिसको आपने सहा, उसको सामर्थ मिली कि आपने सहा आपको मिली। तो आपके तो किसकी सामर्थ, सहन शक्ति किसकी बढ़ी है? जिसने सहा उसकी बढ़ गई। तो आज लोगों की सहन शक्ति क्यों नहीं? मसीह में सहना तो पड़ेगा। और कलीसिया में एक दूसरे को पहले सहना सीखो, तब तुम बाहर सह पाओगे। यहां नहीं सही तो बाहर तो बिल्कुल ही नहीं एकदम, क्योंकि वहां तो दूर का व्यवहार है। यहां आपस में एक दूसरे, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, ताकि आपको सब कुछ यहीं पे मजबूत करे। एक्सरसाइज के द्वारा होगा। और दयालुता, आत्मा का यह फल प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है। हम इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का और कलीसिया का और पवित्र आत्मा का सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। उसने कलीसिया के में द्वारा हमें वो सहायता पहुंचाई है, हमें वो चीज हमारे जीवन में चालू की है जिसकी हम लोगों को अभी अभ्यास नहीं है, आदत नहीं है। वो चाहता है कि हम उसकी देह अर्थात कलीसिया का अंग बने, ताकि पवित्र आत्मा हम सबके हृदयों में कार्य करे, ताकि हमें नई सृष्टि का अर्थ है हम सबके दिलों में आत्मा का फल उत्पन्न हो और हम सबका जीवन मसीह की महिमा का कारण बने और सारी महिमा उसको मिले। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अद्भुत महिमा के लिए, अद्भुत सामर्थ्य के लिए, अद्भुत प्रेम के लिए। सब कुछ आपने हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में लागू करने के लिए ही तो पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में कार्य शुरू किया है। और जब हम कलीसिया में जुड़ जाते हैं तो पवित्र आत्मा के संपर्क में हम सबके हृदयों में वो वचन के द्वारा कार्य करता है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। मसीही जीवन
देह की क्रियाओं को मारते जाना और पवित्र आत्मा के निर्देशों में उन्नति करते जाना और आगे बढ़ते जाना, यही है मसीही जीवन। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।